हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में अपने लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3। एंड जो चैप्टर नंबर 3 का आपका नाम था वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन लास्ट वीडियो अपने लास्ट वीडियो में अपने लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको क्या किया था, मैंने दिया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसका जो फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट, कौन से फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आपका होता है, वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अपने लोगों ने पार्ट 1 पे अपने लोगों ने देखा था। ठीक है, आज जो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अपने को 2 टाइप्स की मेथड पढ़नी थी। फर्स्ट अपने को पढ़ना था ग्राफिकली मेथड एंड सेकेंड वन अपने को पढ़ना था एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो आज अपने लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अपने लोग ग्राफिकली मेथड पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में अपने लोग, अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज़ वहाँ पे से ही फर्स्ट वीडियो देखिए। इसके बाद आप इस क्लास में आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकली मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड देखो आपका क्या होता है। तो ग्राफिकली मेथड में होता है कि आपको कोई भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहेगा और बोलेगा कि आपको ग्राफिकली मेथड का यूज करके उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल सा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको आपका सॉल्यूशन किसमें, ग्राफ के थ्रू क्या करना है आपको बताना है। तो ऐसे जो मेथड होंगे उस मेथड को अपने लोग ग्राफिकली मेथड कहते हैं। ठीक है, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्राफिकली मेथड हो उसको देखो 3 तरह का इसका जो ग्राफ आ सकता है। फर्स्ट क्या आ सकता है, देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट में आपका ग्राफ क्या हो सकता है, किसी एक इस तरह इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पे करेंगे। फर्स्ट केस ये हो सकता है। सेकेंड केस में आपका क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और थर्ड केस में आपका क्या हो सकता है, वो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो रहे होंगे। ये 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपका ग्राफ, 3 में से कोई भी एक आपका ग्राफ आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल से पहले मैं आपको एक समझाता हूँ। देखिए ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट केस कब बिना सॉल्यूशन किए हुए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं ग्राफिकल मेथड का आपका कोई एग्जांपल लेता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं एंड देन देखते हैं ग्राफिकल मेथड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलो मान लो मैं कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन ले रहा हूँ। मान लो एक इक्वेशन मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन में ले रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 6। एंड ये अपना कौन सा इक्वेशन हुआ, सेकेंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, इसको अपने को ग्राफ के थ्रू क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो आपने देखो 9th स्टैंडर्ड में किया होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे ही लोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक x की वैल्यू लोगे, दूसरी y की वैल्यू लोगे, फिर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाओगे तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपकी आएंगी। ठीक है, फिर आएगा उसको आप ग्राफ पेपर में क्या कर दोगे, आप बता दोगे तो ही आपका क्या हो जाएगा, वही आपको सोल्यूशन होगा उसी में। ठीक है, देखो कैसे। मान लो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे फॉर x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू के लिए अपने लोग ये ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस 2y इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2y। सो y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2। यस, मैं लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो y को मेरे को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो मैं x की पहले यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट कर ले रहा हूँ, 0। x की वैल्यू जब यहाँ पे मैं 0 लूंगा तो 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 स्टूडेंट कितना आएगा 0। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरी 0। अब मैं x की जगह पे कितनी वैल्यू पुट कर ले रहा हूँ, 2। कितनी कर ले रहा हूँ 2, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी लगे। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू जब 2 करूँ तो 2 डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 1। तो 2 करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। ठीक है, तो ये अभी किसके लिए था, x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए था। सिमिलरली x प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए कर ले रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6 है। यहाँ से मैं किसको सब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ से मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स। सेम इसके लिए भी क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू आप लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा y। यहाँ पे आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप पुट करते जाओगे, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कितना पुट कर रहा हूँ 6। हाँ, तो x की जगह कितना कर रहा हूँ 6, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। जब x की जगह आप 6 करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू आपका कितना है 6 माइनस एक्स है।
तो अब मैं x की जगह जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ कितना ले रहा हूँ, मैं 1 ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू जो आएगी मेरी कितनी आएगी आपकी 5। जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये आया दोस्तों हमारे x और y की वैल्यू। अब इनको मैं क्या करूंगा, ग्राफ पेपर लूंगा, ग्राफ पेपर में इन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। देखिए तो कैसे आता है, मैंने यहाँ पे पहले से आपको बना के रखा है, ठीक है। ये रहा देखो मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये एक्स एक्स हुआ मेरा, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये मेरा कौन सा हुआ वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टू जो कॉलम है उसको मैंने 1 माना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए फर्स्ट वाले के लिए x की वैल्यू जब कितनी है 0 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो x की वैल्यू जब कितनी है, ये रहा x एक्सिस कितनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना होगा देखो 0,0 हुआ कि नहीं हुआ। और फिर जब x की वैल्यू कितनी ले रहा है 2 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो देखो x की वैल्यू जब यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी है 1। तो आपको ग्राफ आप इसको मिलाओगे तो कुछ ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, किसके लिए x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखो ब्लू लाइन से इसको मैंने क्या किया है, इंडिकेट किया है, ठीक है। तो किसके लिए x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए। सिमिलरली x प्लस वाई के लिए देख लो, तो x की वैल्यू जब कितनी है 6, x की वैल्यू जब 6 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0, x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0। और x इज इक्वल टू आपका कितना है जब 1, x इज इक्वल टू जब कितना है आपका 1 तो y की वैल्यू कितनी है 5। तो देखो 1 तो y की वैल्यू कितनी है आपकी 5। अब इसको मिलाओगे तो आपकी कौन सा आएगा y एक्सिस को मैंने रेड लाइन से किया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब ये दोनों लाइन यहाँ पे देखो किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो पॉइंट आपका कौन सा है, पहले हमेशा देखो x एक्सिस ले आता है कोई भी ग्राफ है तो उसमें पहले x और फिर दूसरी वैल्यू किसकी होती है y। तो देखो x की वैल्यू जो कितनी है यहाँ पे 4, ये देखो 4 रहा, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। तो जिसका सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों इन दोनों इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 4,2 मींस x इज इक्वल टू कितना आएगा 4 एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा 2। तो दोस्तों जो ये मेथड होता है, इस मेथड को अपने लोग ग्राफिकली मेथड क्या करते हैं बोलते हैं, मींस ऐसे अपने ग्राफ के थ्रू इसके सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन कैसे और कितने कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा अपने लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कि इसके देखो 3 ग्राफ आ सकते हैं। ये तो इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, या तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। ये फर्स्ट केस हो सकता है, ये सेकंड केस हो सकता है, और ये किसी एक दूसरे को कोइंसिडेंट मींस एक ही लाइन पे आपको मिल रहे हो, ये 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने लोग बिना सॉल्यूशन की कैसे बता सकते हैं कि ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, तो क्या ऐसे हो सकते हैं, तो ऐसे। तो देखो इसके लिए तो 3 आपकी डिफरेंट डिफरेंट केसेस और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आएगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी देन आपको पता चल जाएगी कि ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ये तो ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ये तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो क्या होता है तो उसके बारे में अपने लोग देखो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो फर्स्ट केस है हमारा, केस हमारा फर्स्ट, हम यहाँ पे 3 डिफरेंट डिफरेंट केस ले रहे हैं और आप एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। केस फर्स्ट अपने लोग क्या करते हैं, लेते हैं। केस फर्स्ट जो है वो क्या बोलता है कि अगर आपकी कंडीशन कौन सी a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो, ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाइड होती है डियर स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में जो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा दोस्तों, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। एंड इस कंडीशन में दोस्तों जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मींस वन सॉल्यूशन आपका होने वाला है। कौन, क्या बोला मैंने, इफ a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है दोस्तों, तो इस कंडीशन में जो आपका ग्राफ मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस कुछ ऐसा आपका इंटरसेक्ट कर रहा होगा, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, किसी एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा डियर स्टूडेंट तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा डियर स्टूडेंट 1 होगा, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक आने वाला है, इसलिए इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड दूसरा है आपका 3x प्लस 4y minus 20 is equal to 0. This is my equation number 1 and this is my equation number 2. आपको पता है ये क्या है आपका, ये a1 और a2 की वैल्यू। आपको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है दोस्तों वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, ये इसका बेसिक फॉर्म होता है। बट अब दोनों इक्वेशन के लिए अगर आपने लिखने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखो इस इक्वेशन से यहाँ पे कंपेयर करते, इससे यहाँ से करते तो अपने को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, a1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 एंड c1 इक्वल टू कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एंड c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। ठीक है, अब इनका सबका हम लोग क्या करते हैं रेशियो लेते हैं। सो a1 अपॉन में a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 अपॉन में 3 आया। a1 a2 कितना है 1 अपॉन में 3। इसी तरह से b1 अपॉन में b2 डियर स्टूडेंट, तो -2 अपॉन में 4, -2 अपॉन में 4 मीन्स 1 अपॉन में -1 अपॉन में 2। अब जरा आप देखिए a1 अपॉन में a2 का जो रेशियो आ रहा है 1/3 आ रहा है, b1 अपॉन में b2 का रेशियो -1 अपॉन में 2 आ रहा है। क्या है दोनों इक्वल है? नहीं स्टूडेंट्स, दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है मीन्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? ये कंडीशन मीन्स कौन सी? a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है दोस्तों। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आएगा वो दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और उसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों, सॉल्यूशन आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? ये था हमारी फर्स्ट केस की बात थी। अब अपने लोग लेते हैं दोस्तों केस नंबर 2। केस नंबर टू जो दोस्तों है वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। केस नंबर 2 है अपना, उसमें अपने को जो लेना है वो क्या लेना है कि कौन सी कंडीशन a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 मीन्स ये कंडीशन आपके सेटिस्फाइड हो जाए। मीन्स a1 अपॉन में जो a2 हो किसके इक्वल हो b1/b2 c1/c2 की इक्वल हो। तो इस कंडीशन में जो दोस्तों आपका आएगा वो क्या आएगा? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आएगा वो आपका आएगा कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी एंड इसका जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन और आप बोल सकते हो मैनी सॉल्यूशन इसका आने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हो। आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकेंड कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये हो गया मेरे क्वेश्चन नंबर 2। आप इसका कंपेयर तो कर ही सकते हो। यहाँ से आप पाओगे a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -9 और a2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, b2 इक्वल टू कितना हो गया 6, c2 इक्वल टू कितना होगा -18। अब सबका रेशियो लो a1 अपॉन में a2, a1 की वैल्यू में 2/4 मतलब 1 अपॉन में कितना हो गया 2। सिमिलरली b1 अपॉन में b2, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 कितना है 6, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। सिमिलरली c1 अपॉन में c2, c1 अपॉन में c2 मतलब -9 अपॉन में 18 माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कितना है 1/2। देखो दोस्तों सभी वैल्यू आपकी कितना है 1/2 और क्या है आपकी 1/2 मीन्स क्या हो रहा है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो रहा है दोस्तों। मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है आपको ये दोनों एक सभी वैल्यू आपकी क्या है इक्वल है। सभी वैल्यू अगर आपकी इक्वल है दोस्तों तो इसका जो सॉल्यूशन होगा मैनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ये रहा आपका सेकंड मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आप देख सकते हो बुक में। एंड लास्ट है आपका केस 3 दोस्तों। तो केस 3 अपना क्या आपको पता ही होगा। अब केस 3 में क्या हो जाएगा देखो दोस्तों, केस 3 जो है उसमें क्या है कि अगर आपकी a1 अपॉन में a2 हो इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 मींस a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो दोस्तों। तो इस कंडीशन में जो आपके रहेंगे दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल रहने वाली हैं। क्या रहने वाली हैं? पैरेलल। पैरेलल मतलब समझते हो ना, जैसे ये पेन हो गया, ये पेन रखा हो, ये पेन, तो ये पेन आपस में एक दूसरे क्या है देखो पैरेलल है। पैरेलल मींस इनके बीच का हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ से मान लो अगर 5 सेंटीमीटर तो सभी जगह डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। तो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस रहेंगी मींस आपका ग्राफ कुछ कैसा आएगा ऐसा आपको मिलने वाला है। ठीक है, और इस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन आएगा दोस्तों देखो कहीं एक दूसरे पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा दोस्तों नो सॉल्यूशन आपका रहने वाला है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखना चाहो तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा देखो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया 0 इक्वेशन नंबर 2। आप इसका देखो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो
मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। A1 अपॉन में जो A2 की वैल्यू आएगी 1/2, B1 अपॉन में B2 की वैल्यू आएगी 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, एंड C1 अपॉन में C2 जो आएगा -4/12, तो माइनस माइनस कैंसल आउट, तो 1/3। देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल है, मीन्स A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 है, बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 है दोस्तों। मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है दोस्तों, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा दोस्तों, नो सॉल्यूशन आएगा। और ये दोनों लाइन जो इसका जो ग्राफ बनेगा एक दूसरे के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा, मतलब कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज हमारा कौन सा हमारा था फर्स्ट ग्राफिकली मैथड था। अब हमारा इंट्रोडक्शन का सिर्फ एक वीडियो और बचता है, उसमें मैं आपको क्या करूंगा, एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड का आपको एग्जांपल देके अच्छे से एक्सप्लेन करूं। देन इसके बाद अपने लोग एक्सरसाइज के एक तरफ से सम सॉल्व करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना यार। और जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक क्या करो, पहुंचाओ। और घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई करते रहो, जो भी आपको डाउट हो मेरे से क्या करते हो पूछते रहो, आपको अच्छे से मैथ समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मेरे से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।